नमस्कार आप सभी लोगों को। दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की पेशेंस का। और सबसे राज की बात बताऊं, ये सारे के सारे डायमंड बैठे हुए हैं यहां पर। किन्हीं का पेशेंस वहां तक जवाब दे दिया, किन्हीं का पेशेंस यहां तक जवाब दे दिया, लेकिन आप अभी भी पेशेंस रख के बैठे हैं कि पता नहीं कोई एक आध मंत्र अपने पल्ले पड़ जाए। मन में यही जिज्ञासा है। सर्वप्रथम मैं अपने फ्रंट लाइन में जितने भी हमारे लीडर्स हैं और आप लोगों के बिहाफ पर मैं माननीय श्रीमान माधव सर जी और विजय पाल सर जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज सर ने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया और हमारे एमराल्ड, रूबी और डायमंड को रिकॉग्नाइज किया। ये मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। दोस्तों, हमारे मेंटर ने एक एक बातों को छोड़ा नहीं, किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा। उनके भी दिलो दिमाग में एक ही बात है। सच कहूं, अगर हम लोगों के पास कोई ऐसा मंत्र होता ना कि मैं घोर के अब पानी में पिला देता, तो आज वो कर देता आप लोगों के लिए। आप आज वो कर देता। हम लोगों को भी लगता है ऐसा कि मैं क्या बता दूं इनको कि इनका सपना सच हो जाए, इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, आने वाली पीढ़ियां इनका भी सुरक्षित हो जाए। हम लोगों को भी ऐसा लगता है। इसलिए ना चाहते हुए भी हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हम अपनी बातों को खत्म करेंगे, फिर भी 3 मिनट बोल देते हैं। 5 मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगे, फिर भी 10 मिनट बोल देते हैं। ऐसा मन में विचार है। इसलिए ऐसा नहीं कि बोलने की आदत है या बोलना ज्यादा चाहते हैं, नहीं, ऐसा है नहीं। हमको लगता है कि बस बता दिया जाए इनको, बाद में इनको बात समझ में आ जाए। जैसा सर ने बताया, मैं भी दिल्ली कमाने के लिए ही आया था। बिहार मेरा जन्मभूमि है और आगरा शहर मेरा कर्मभूमि है। और ये दोनों मेरे लिए उतने ही अजीज हैं, क्योंकि एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरे ने मुझे कर्म दिया। शायद आगरा शहर में मैं नहीं आता तो आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाती, क्योंकि यही वो शहर है जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया। और दिया तो क्या होता है, आमतौर पर लोग पहले अपना पेट भरते हैं। सेवा कब करते हैं? जब उनका पेट भर जाए। दान पुण्य में कब जाते हैं? भर भर के, जब उनके पास भरा हुआ हो। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब ये सब कुछ हो गया मेरे पास, तो मुझे लगा अपनों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी मेरे मन में विचार आया कि चलो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वहां तो लघु उद्योग इतना पहले था ही नहीं, और आप सन 80 की बात सुनेंगे तो वहां तो कुछ भी नहीं था। बाहर के लोग वहां जाने में घबराते थे। जो हमारे उम्र के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि सन 75 और 80 का क्या आलम था। लोग पूरे महीने की मजदूरी चाहते थे, लेकिन मजदूरी मिलता नहीं था। तो लोग देश के कोने कोने में ही कहीं न कहीं घूमने जाते थे काम धंधे के लिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगा और मैं यही सोचकर आया था। लेकिन धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का कि ये शहर मेरे नसीब में लिखा हुआ था, इसी शहर में मैं रुक गया। परिणाम अभी आपने देखा। सर ने बताया भी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। उस जमाने का मैट्रिक किया था बिहार में, और मैंने एक ही बात सीखा है अपने अपलाइन से। पता नहीं, कुछ ही समय बाद मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेस जो है ना, ज्यादा दिमागदार लोगों का नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों का बिजनेस है। और परिणाम, हम नतमस्तक हो गए अपने अपलाइन के सामने। सर ने भी बताया भी, हमेशा हमने 2 ही बात सीखा है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। अगर कुछ पूछा तो जवाब दे दिया, वरना
जी सर, यस सर। अरे जी सर और यस सर करने से बाप भी डायमंड और बेटा भी डायमंड, तो मैं भला पागल हूं जो कुछ और बोलूं। आज भी मैं जी सर और यस सर ही बोलता हूं। सर ने बताया ना कि या तो ज्यादा ज्ञान ही हो, तो ज्ञान में तो ज्यादा था नहीं, लेकिन जो प्रेम है ना कूट कूट के भरा था, अनुशासन है ना एकदम इस बिजनेस से ऐसा बना दिया। भरोसा करें, विश्वास करें, फ्रंट लाइन में हमारे जितने भी आपके लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं जिनके सानिध्य में आप काम कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, भरोसा करें, विश्वास करें, आपका भविष्य इन लोगों के हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित है। आज मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं आप लोगों के बीच में होता हूं ना, तो मेरा अंग अंग फड़कता है। कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी को पुकारता है। यही है परिणाम। आज प्रेजेंट में मेरे 120 डायमंड्स हैं, 120 डायमंड्स हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज उसमें उनमें से 70% डायमंड बिहार से हैं, बिहार से हैं 70% डायमंड। तो दोस्तों विश्वास करो, आप जिस चेयर पे बैठे हैं ना, आज उस चेयर को अपने साथ ले जाना, क्योंकि यहां जितने भी डायमंड को आप सुनेंगे ना, जितने भी डायमंड यहां आते हैं ना, यही बोलते हैं। मैं तीसरे रो के लास्ट वाली सीट पे बैठा था और वहीं से मैंने एक दिन मुट्ठी बांधा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, डायमंड तो मैं जरूर बनूंगा। पीछे सीट नहीं मिली थी, पीछे ही खड़ा था मैं और वहीं से सोच रहा था और मुट्ठी बांधा था कि मरने से पहले एक बार डायमंड जरूर बनूंगा। इन्होंने जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ डायमंड बनते हैं, उन्होंने एक ही कहानी बताया है कि एक दिन मैंने डायमंड को बनते हुए देखा था और मुट्ठी बांधा। सबकी कहानी यही है और यकीनन आज आप लोग भी यहां से मुट्ठी बांध कर जा रहे होंगे, मुट्ठी बांध कर जा रहे होंगे। लेकिन मुट्ठी बांध अभी जो जोश में है, जुनून में है, आप एकदम एक्साइटमेंट में हैं, ये नहीं कि जाते ही फटाफट फटाफट लाइन लगा के आपके साथ डीडी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, आप जोश में हैं, आप एक्साइटेड हैं, लेकिन जिनसे लेना है ना, वो जोश में नहीं है, वो एक्साइटेड नहीं है, वो एक्साइटेड नहीं है। लेकिन हमारे एक्साइटमेंट जो है ना, उन पे भारी पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे। अभी बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ आए होंगे, बहुत सारे लोग अकेले भी आए होंगे, लेकिन जानते हैं जो अकेले आए हैं उनका साथ क्या होगा? परसों तो अच्छे भले गया था, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे बहकी बहकी बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्योंकि डायमंड सेलिब्रेशन देख के जा रहा। डायमंड सेलिब्रेशन कोई मजाक है क्या? घर के लोग आपको समझेंगे नहीं, आप जोश में जम के काम भी कर रहे होंगे और जानते हैं काम कर रहे होंगे। अगर आपने जोश में करके काम करके 10 डीडी लेके आया, 10 सेल लेके आया घर में, 10 सेल, बहुत खुश होंगे। सोच के देखो, अगर किसी को 10 सेल मिल जाए एक दिन में, भूख लगेगी क्या रात को? बिल्कुल नहीं लगेगी। एकदम जोश में आ रहे हैं घर में, लेकिन रात के 12 बजे आ रहे हैं। जब घर का दरवाजा खटखटाया ना, घंटी बजाया ना, तो मैडम 12 बजे निकल के आ रही हैं और क्या बोल रही हैं? 1 बजे आते, हम तो हैं ही इधर इंतजार करने वाली। आप 10 डीडी निकाल के लाए हैं, आप पागल हैं खुशी के मारे, लेकिन आपका खुशी शेयर करने वाला कोई नहीं है। क्यों? एक ने डायमंड सेलिब्रेशन नहीं देखा। लेकिन जो यहां कपल में आए हैं ना, विश्वास करो, वो दोनों पागल होके जाएंगे, दोनों पागल होके जाएंगे। और पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं, पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको यही कहूंगा कि जो आपने सपने देखे हैं ना,
वो आपके परिवार के भी सपने हैं। उनकी भावनाओं का ख्याल रखना है। किसी भी कारणवश अगर आपका सपना छूटता है ना, तो वो आपका सपनों का खून नहीं होता है, आपके परिवार के भी सपनों का खून होगा। और मैं आखिर में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। पहले जमाने में देखते थे आप लोग, नाटक हुआ करता था। नाटक में क्या है, सबको पात्र दिया जाता था, आपको ये रोल निभाना है, आपको ये रोल निभाना है। गांव में ये ज्यादा होता था, नाटक का प्रथा। और उसके डायरेक्टर होते थे, वो प्रैक्टिस भी कराते थे। तो एक दिन रामायण का नाटक हो रहा था और उनके जो डायरेक्टर होते थे ना, वो पीछे होते थे, पर्दे के पीछे, ताकि हमारा बंदा अगर कोई डायलॉग वायलॉग भूल जाए तो वो बताते रहते थे। पर्दे के पीछे होते थे और हमको पता नहीं होता था। एक व्यक्ति को जो है ना, अंगद का रोल मिला था। अंगद का रोल मिला था और वो अंगद जो है ना, जी ही रावण के सामने पहुंचा ना, सारा डायलॉग भूल गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं क्या नहीं। बस उसने यही बोला, हे दुष्ट रावण, हमारे डायरेक्टर साहब जो कह रहे हैं ना, उनकी बात मान ले वरना तेरा बहुत बुरा होगा। हमारे आइडियल, हमारे आदर्श ने जो कुछ भी बोला है ना, डायमंडशिप का सारा राज उसी में छुपा हुआ है। उसको अगर मान लिया तो जीवन ये सामने और ये इस तरह से बन सकता है। तो दोस्तों, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सारे डायमंड क्लब का, यहां पर आए। और आप देखो ना, यहां पर मतलब कम से कम डायमंड को बुलाया जाता, तब भी चेयर को यूं करके यूं भी करना पड़ता है। अब यूं भी के बाद भी जगह नहीं है। अगर सारे लोगों को बुला दिया जाए तो लगता है 3-4 रो तो हम ही लोग घेर लेंगे, फिर क्या होगा। आज मेरे साथ हो रहा है, विश्वास करो आने वाले समय में एक दिन आप लोगों के साथ होगा। इन्हीं बातों के साथ आज का ये डायमंड सेलिब्रेशन सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड।